लाइन इन इंडियन ट्रेडिशन। भारतीय कल्चर में लाइन क्या है, इसका रोल क्या है, अब हम देखते हैं। इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट लाइक द विष्णु धर्मोत्तर पुराण एंड द मानसार लाइन इज कॉल्ड रेखा। हम लोग के एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में लिखा हुआ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण और मानसार जैसे में लाइन को रेखा बोला गया है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड जब क्रिएट नहीं हुआ था तो सिर्फ डार्कनेस था, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब पूरा अनंत अंधकार था वहां पे। द फर्स्ट एक्ट ऑफ क्रिएशन वाज अ लाइन। इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण और मानसार जैसी किताब में, संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया है कि लाइन रेखा है। और ये रेखा जो है वो कॉस्मिक प्रिंसिपल में सबसे पहले क्रिएशन है, सबसे पहला फर्स्ट एक्ट है क्रिएशन का। सेपरेशन बिटवीन लाइट एंड डार्क। क्या चीज का सेपरेशन है? लाइट और डार्क का। बिटवीन समथिंग एंड नथिंग, मतलब कुछ भी और कुछ नहीं के बीच में एक सेपरेशन है। किसी भी एग्जिस्टेंस का ये शुरुआत है। क्या? रेखा। इसका सबसे अच्छा और बेहतर एग्जाम्पल हम पहला देखते हैं अजंता केव की पेंटिंग्स। अजंता केव की पेंटिंग्स जो कि दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच बनाई गई थी। इसमें हमें इतने सोफिस्टिकेटेड लाइंस का यूज दिखाया जाता है, जैसे कि जो भी आर्टिस्ट ने उस टाइम यूज किया है ब्रश स्ट्रोक का, उसमें एक ही ब्रश स्ट्रोक में एकदम सिंपल और एकदम बहुत ही अच्छी स्ट्रोक्स आई है, दिखाई गई है, जो कि जीवंत लगती है वो स्ट्रोक्स। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। दूसरा एग्जाम्पल है मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स का। मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स में हम उसके डिटेल्स को देखते हैं, जिसमें जो लाइंस का यूज़ किया गया है वो बहुत ही डिफाइंड है। एवरी हेयर, एवरी ज्वेल, एवरी फोल्ड ऑफ फैब्रिक इज डिफाइंड विद इनक्रेडिबल लाइन, जो कि एकदम कंट्रोलेबल होता है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है आर्टिस्ट को। इट्स फिर है बिहार की मधुबनी पेंटिंग, जिसमें कि डबल लाइन टेक्निक का यूज किया जाता है। एवरी फिगर, एवरी फ्लावर, एवरी फिश इज आउटलाइन ट्वाइस, वंस ऑन द इनसाइड एंड वंस ऑन द आउटसाइड। हर फिगर में दो आउटलाइंस किए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट और बोल्ड विजुअल इफेक्ट देते हैं। जिस और ये मधुबनी पेंटिंग्स और मुगल मिनिएचर पेंटिंग, अजंता की पेंटिंग्स लाइंस की ग्लोरी, एनर्जी और स्ट्रॉन्गनेस, उसके प्रेजेंस का, जीवंत का एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स में भी ज्योमेट्रिकल लाइंस, सर्कल, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, इन सब का यूज किया जाता है। इट्स रिप्रेजेंट्स द सन, मून एंड द साइकिल ऑफ लाइफ। सर्कल साइकिल ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट करता है और सन और मून को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल जो है वो माउंटेन्स और पेंटेड रूफ्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो लाइंस होते हैं वो नॉट डेकोरेटिव होते हैं। दिस इट्स आवर लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है। ये कम्युनिकेशंस का मीडियम होते हैं। वर्ल्डली पीपल यूज लाइन टू टेल स्टोरीज, रिकॉर्ड मैरिजेस, सेलिब्रेट हार्वेस्ट लॉन्ग बिफोर दे हैड रिटन लैंग्वेज। लाइन वाज देयर राइटिंग। वर्ल्डली पीपल जो थे वो इस चीज़ का यूज इसलिए करते थे ताकि वो स्टोरीज टेल कर सके, मैरिज को रिकॉर्ड कर सके, वो अपने जो हार्वेस्ट होते हैं उसको सेलिब्रेट कर सके। लाइन वाज देयर राइटिंग। हम जानते हैं कि लैंग्वेज भी एक तरह का मीडियम होता है, तो इस मीडियम को इन्होंने यूज़ किया पेंटिंग में। पहले तो ये लैंग्वेज था नहीं, तो उन्होंने वर्डली पेंटिंग के माध्यम से अपनी कहानियाँ कहीं, अपने मैरिज रिकॉर्ड्स को बताए, अपनी हार्वेस्ट को सेलिब्रेट किया, तो उस पेंटिंग में उन्होंने यही सब कुछ दिखाया।